हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ आपको दर्द रहता है और पेट में दर्द होता है तो आप क्या समझ सकते हैं, कमर में दर्द होता है तो आप क्या समझते हैं, अगर आपकी थाई में दर्द हो रहा है, हैंड्स में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इससे आप क्या समझ सकते हैं। दर्द से आप कैसे जान सकते हैं कि बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। प्रेगनेंसी में दर्द को अपने तरीके से कुछ घरेलू नुस्खे करके कुछ दिमाग लगा के ठीक किया था, उसी तरीके से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बेस पे बताऊंगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको कोई दवाई रिकमेंड करूंगी, बिल्कुल नहीं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो आपको वो दर्द नहीं होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन होता है। नॉर्मली में हम लोग कोई भी मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी मेडिसिन खाते हैं तो वो आपका सीधा असर करता है बेबी पे और आप पे, तो इसीलिए डॉक्टर अवॉइड करते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो मैं कोई भी दवा खा लेती थी, तो शायद इसलिए मेरा मिसकैरेज हुआ और प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो नीचे रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि अगर आपको कमर में पेन हो रहा है तो आप क्या समझ सकते हैं, पेट में पेन क्यों होता है, जांघों में पेन क्यों होता है, ये सारे पेन से आप क्या समझ सकते हैं। और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और बोला क्या जाता है और मेरे साथ क्या क्या हुआ था वही मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होती थी, बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। हेडेक बिल्कुल नहीं होता था। ऐसे मुझे माइग्रेन का, मुझे लगता है कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी होता है। लेकिन मुझे प्रेगनेंसी के दौरान बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे हेडेक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मानिए तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लास्ट में हुआ था जब मेरा बीपी हाई हो गया था, उस टाइम पे हुआ था, लेकिन ऐसे मुझे हेडेक नहीं होता था। और मुझे पेट में पेन रहता था, पैरों में क्रैम्प्स रहते थे बेबी गर्ल के टाइम पे। तो मैं क्रैम्प्स ऐसे होते थे कि मैं लेटी रहती थी तो मैं जल्दी बैठ नहीं पाती थी, बैठ जाती थी तो मैं जल्दी खड़ा नहीं हो पाती थी, ऐसा वाला चीज़ होता था। तो मैं बहुत आराम आराम से करती थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत ऐसा पेन होता है कि वो आप पेन किसी को बता भी नहीं सकते और वो फील भी नहीं कर सकते सिवाय आपके। आप जो उस टाइम पे वो पेन फील करते हैं वो कोई नहीं फील कर सकता है, क्योंकि मैंने भी वो पेन फील किया था। वो सामने वाला बस आपको देखेगा लेकिन उसको वो फील नहीं होगा कि वो किस टाइप का आपको पेन हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने पैरों के क्रैम्प से। मुझे 3-4-5 मंथ से ही पैरों में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते थे बेबी गर्ल वाले टाइम पे। जबकि मतलब बच्चे का वेट उतना नहीं था, मेरा पेट भी नहीं निकला था उतना, लेकिन फिर भी मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते थे। तो ये चीज़ें मैंने फील किया है अपने बेबी गर्ल वाले टाइम पे। बॉडी में स्वेलिंग हो गया था और कहा भी जाता है कि अगर आपका पूरा बॉडी स्वेल कर गया है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेबी गर्ल के टाइम था कि मेरे एक बगल में भी थी, तो उसको बेबी गर्ल उसने कंसीव किया था दोनों बार, तो उसको दोनों बार में उसके पूरे बॉडी स्पेशली हाथों और पैरों में उसको स्वेलिंग का प्रॉब्लम था। और मुझे मेरी प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल थी उस टाइम पे, तो पूरी बॉडी में स्वेल हो गया था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का प्रॉब्लम रहता था। और मुझे स्वेलिंग इसलिए था कि मेरा बीपी ऑल टाइम हाई रहता था, ऑल टाइम। ये हाथों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहता था, ऑल टाइम मेरे हाथ बहुत ज़्यादा झंझन झंझन करते थे, लगता था कि मतलब बिल्कुल वो नहीं था हाथों में मेरे। और मेरे हाथ एकदम से यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे खाली जगह है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, एकदम इक्वल इक्वल सब हो गया था और देखने में एकदम ऐसे फूले फूले से मेरे हाथ लगते थे। तो उस टाइम पे मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था। और बेबी बॉय के टाइम पे मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, ना मेरे हाथ स्वेल किए थे, ना मेरे पैर, ना मेरा पूरा बॉडी। मुझे एक प्रॉब्लम थी कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। जैसे मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन की थी तो मुझे हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था और लास्ट में जाते जाते बहुत ज़्यादा पेन होता था। और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी मेरे बेबी बॉय वाले टाइम पे। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता था मेरा। और
वो थिक डिस्चार्ज होता था, ऐसा नहीं, लेकिन टाइम आते आते थोड़ा ना पतला होते गया वो। तो उस टाइप का डिस्चार्ज मेरे को तो लगता था 7-8 मंथ में मेरा डिलीवरी हो जाएगा, जिस टाइप से डिस्चार्ज होता था। पेट के निचले वाले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होता था। ऐसा पेन होता है हर एक जगह, आपका प्राइवेट पार्ट में पेन होता है, कमर में पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है। तो वो दर्द आप किसी को बता नहीं सकते, कोई फील नहीं कर सकता। आप बताएंगे तो कोई वो दर्द फील नहीं कर सकता, ये हल्का 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 पेन ऑल टाइम आपको रहता है, ऑल टाइम। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप रिलेट कर सकते हैं मुझसे कि मैं कौन से दर्द की बात कर रही हूँ। आप भी वो हो सकता है कि आप सह रहे होंगे। किसी किसी की प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से उनको पता भी नहीं चलता है और प्रेगनेंसी हो भी जाती है, बच्चा भी हो जाता है, लेकिन किसी किसी को प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा समझ आती है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई थी, वही क्रैम्प्स वगैरह होते थे बस। लेकिन मुझे सेकेंड जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया, बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होता था। मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे बीपी हाई का प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं क्यों। और कहा जाता है अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपके कमर में पेन रहता है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड भी है, तो मेरे साथ ही उसने भी कंसीव किया था बच्चा, उसका भी बेबी मेरे साथ ही हुआ है। 1 महीना साथ, क्या मतलब 1 महीना उसका आगे हुआ था और मेरा 1 महीना बाद हुआ था। तो उसने बताया था कि उसके भी कमर में पेन शुरू से रहता था और कमर में पेन मेरे भी शुरू से रहता था। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं, और बोला भी जाता है कि अगर आपकी कमर में पेन रह रहा है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा है। टार मत काम कीजिए, वहीं पे आप एक चेयर रख लीजिए, वहां पे आप कुछ देर बैठ जाइए, थोड़ा देर बैठ के आराम पानी पी लीजिए, थोड़ा देर बेड पे रेस्ट कर लीजिए। तो उसके बाद आप दोबारा से काम कीजिए। ऐसे नॉर्मली जैसा नहीं, जैसे अभी हम लोग करते हैं कि लगातार मतलब काम निपटा ही देना है किचन का, उसके बाद ही जाना है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उससे कि आपको स्वेलिंग भी नहीं होगी और आपके पैरों में ज्यादा दर्द भी नहीं रहेगा, स्वेलिंग का प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजों से आप ऐसे राहत पा सकते हैं। डिलीवरी के टाइम पे भी मुझे, बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे पेट से पेन आ रहा था और बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे कमर से पेन आ रहा था। तो ये भी सिम्टम होते हैं कि अगर आपके प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे अगर आपके कमर से पेन आ रहा है, आपके कमर से पेन पेट की तरफ जा रहा है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें मेरे प्रेगनेंसी में सही साबित हुई है। मैं रात को सूट कर रही हूँ आजकल, क्योंकि बाबू जो है सोता नहीं है दिन में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है सूट करने में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। अब बड़ा हो रहा है जैसे जैसे और ज्यादा बदमाश होते जा रहा है, तो बस वही ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मैं नाइट में बैठी हुई हूँ सूट करने, सब सो गए और मैं सूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में तो वो बिल्कुल काम नहीं करने देता बिल्कुल। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे मैं रील्स, फैशन फोटोज और गानों के साथ रील्स बना के डालती हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।